सुरेश प्रधान को अभी अभी रेलवे में नौकरी लगी थी। वो मालगाड़ी का गार्ड बना था। चलो नौकरी तो मुझे मिल गई, लेकिन जरा निराशा होती है। पैसेंजर ट्रेन का गार्ड होता तो चहल पहल रहती, यहाँ तो अकेले बड़ा बोरिंग लगता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, कैसी चल रही है तेरी नौकरी? अरे ये बड़े अकेले अकेले का काम है। मालगाड़ी तो काफी लंबी होती है, करीब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। सामने ड्राइवर और साथ में और एक को पायलट रहता है, और मुझे एकदम पीछे अकेले अकेले गार्ड के डिब्बे में रहना पड़ता है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई देखने वाला तक नहीं होता। अरे अगर ऐसी बात है तो तुझे डर नहीं लगता? भाई नौकरी है, करनी पड़ेगी, डरने से नहीं चलेगा। कभी कभी तो मालगाड़ी को सिग्नल नहीं मिलने पर स्टेशन से मीलों दूर वीरान जगह में रुक जाती है। रात में तो वो और भी खतरनाक लगता है। वीरान जगह में घंटों रुके रहो, फिर घंटों बाद जब सिग्नल मिलती है तो गाड़ी फिर धीरे धीरे बढ़ती है। इस बीच नीचे उतरकर माल डब्बे की चेकिंग करनी पड़ती है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो रात में जब सुनसान इलाके में मालगाड़ी रुक जाती है तो तुम्हें भूतों का डर नहीं लगता? देखो भाई, भूत तो अब तक मैंने नहीं देखे, लेकिन रात में उस वीरान जगहों पर लुटेरों से जरूर डर लगता है। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। एक रात सुरेश मालगाड़ी के गार्ड के डब्बे पे था। एक छोटे से स्टेशन पर सिग्नल नहीं मिली तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर मालगाड़ी वीरान जगह में खड़ी हो गई। क्या मुसीबत आ गई। अब मुझे उतरकर डब्बों की चेकिंग करते हुए सामने की तरफ जाना पड़ेगा। इंजन तो करीब 1 किलोमीटर दूर है। उसने टॉर्च लिया और डब्बों की जांच करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वो गाड़ी के करीब आधी दूर तक पहुंच गया तो अचानक से मालगाड़ी चल दी। ऐसे कैसे गाड़ी चल सकती है? जब तक मैं गार्ड के डिब्बे से हरी बत्ती ना दिखाऊं गाड़ी तो चल ही नहीं सकती। जरूर ड्राइवर से कोई गलती हुई होगी। अरे ये क्या, मेरे गार्ड के डिब्बे से कोई हरी बत्ती हिलाकर ड्राइवर को दिखा रहा है। कौन हो सकता है ये? जब गार्ड का डिब्बा सुरेश के सामने से गुजरने लगा तो सुरेश ने जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या, एक हड्डी के ढांचे का कंकाल मेरे बदले हरी बत्ती दिखा रहा है, और ये तो मुझे देखकर दांत दिखाकर हंस भी रहा है। लेकिन गाड़ी कुछ दूर आगे चलकर रुक जाती है। सुरेश दौड़कर गार्ड के डब्बे में चढ़ जाता है। तभी एक आवाज आई, अब समझे सुरेश बाबू, मैं भूत। मालगाड़ियाँ मुझे बहुत प्यारी है। देख मैंने तुझे कैसा बुद्धू बनाया। मुझे गार्ड लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और तू डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू अब चला अपनी गाड़ी। इतने में 4 आदमी मुंह पर नकाब बांधे अंधेरे से निकलकर डब्बे में चढ़ गए। अरे गार्ड, जितने पैसे हैं तेरे पास निकाल कर अभी दे दे, वरना तेरी लाश रेलवे पटरी पर होगी। सुरेश समझ गया कि आज वो लुटेरे के पंजे में फंस गया है। लेकिन तभी अजीब बात हो गई। चारों लुटेरे वहीं चित पड़ गए, जैसे किसी ने उनकी जमकर धुलाई की हो। अब उस भूत की आवाज फिर से आई, तू डर मत सुरेश, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे भी आज से 20 साल पहले कुछ लुटेरों ने इसी तरह लूट कर मार डाला था, और तब से मैं हर उस मालगाड़ी के गार्ड की रक्षा करता हूँ और लुटेरों को मार डालता हूँ। चुड़ैल नौकरानी। राज और रागिनी दोनों पति पत्नी थे। दोनों ऑफिस जाते। एक दिन रागिनी राज से कहती है, सुनो राज, मेरा ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। मुझसे अब घर का और ऑफिस का काम अकेले से नहीं होता। मुझे लगता है कि हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए जो घर का सारा काम करे। हाँ रख लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है। ठीक है, तो मैं कल ही मेरी कुछ सहेलियों को बता देती हूँ कि उनके पहचान की कोई नौकरानी हो तो वो भेज दें। 2 दिनों बाद रागिनी के घर पर एक औरत आती है। वो दिखने में थोड़ी डरावनी होती है। रागिनी दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। जी, कौन है आप? जी, मैंने सुना था कि आपको नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए मैं आई हूँ। आपकी सहेली मेघा ने मुझे भेजा है। हाँ, मुझे जरूरत तो है,
वो क्या है ना, मुझे मेरे ऑफिस के काम से घर में ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता। आप घर का सारा काम कर लेती हैं? जी हाँ, मैं सब काम कर लेती हूँ और मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। वैसे कौन कौन है आपके घर में? सिर्फ मैं और मेरे पति। ठीक है, मतलब 2 लोगों का ही काम करना है। ठीक है, तो फिर आप कल सुबह काम पर आ जाना। सुबह हम दोनों के लिए आपको टिफिन तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी का काम। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। मैं इसी घर में रहूंगी तो चलेगा आपको? यहीं? आप यहाँ कैसे रह सकती हैं? आप दिन भर काम करके अपने घर चली जाना। जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं यहीं आपके किचन में पड़ी रहूंगी रात को। आपको मेरी वजह से बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी इतनी बात मान लीजिए। रागिनी थोड़ा सोचकर हाँ कहती है। अगली सुबह चुड़ैल खाना बनाकर राज और रागिनी दोनों का टिफिन भर देती है। दोनों का चाय नाश्ता भी तैयार रखती है। उसके हाथ के बने चाय नाश्ता खाकर राज और रागिनी खुश हो जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। रात को रागिनी के घर पहुंचने से पहले चुड़ैल घर का काम खत्म कर लेती है और रात का खाना भी बनाकर रख देती है। रागिनी ऑफिस से आते ही उसे गर्मा गर्म चाय देती है। सारे काम हो गए? हाँ, रात का खाना भी बन चुका है। आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद में खाना परोसती हूँ। रात को राज और रागिनी खाना खाते हैं। राज कहता है, बहुत अच्छा खाना बना था आपने, खाकर मजा आ गया। सच में खाना बहुत अच्छा था। मैंने आपको यहाँ रख कर अच्छा किया। अब आप भी खाना खा लीजिए। जी, मैं पहले ये सब समेट लेती हूँ, बाद में खाना खाऊंगी। थोड़ी देर बाद राज और रागिनी सोने जा रहे होते हैं। रागिनी किचन में आती है। चुड़ैल पूछती है, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, मैं पानी लेने आई थी। कल रात से मैं आपके कमरे में पानी का एक लोटा भरकर रख दूंगी, तो आपको रात में किचन में आने की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? रागिनी पानी लेकर चली जाती है। ऐसे ही चुड़ैल उस घर में घुल मिल जाती है। घर का सारा काम अच्छी तरह से करती है। एक रात राज ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से ऑफिस में ही रुकने वाला होता है। रागिनी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाती है। देर रात प्यास लगने की वजह से वो उठती है और देखती है तो उसके कमरे में पानी खत्म हुआ था। वो किचन में जाने लगती है, तभी उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर अंदर झांकती है तो वो चुड़ैल नौकरानी हवा में तैर रही होती है। रागिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। सुबह राज के घर आने के बाद राज को रात की सारी बात बताती है। राज हंसने लगता है और कहता है, तुम भी क्या सुबह सुबह मजाक करने लगी हो? ऐसा चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। मुझे तो आज छुट्टी है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रागिनी ऑफिस जाती है। अब घर में सिर्फ राज और वो चुड़ैल होते हैं। राज हॉल में बैठा होता है, तभी चुड़ैल पीछे से आकर उसे मारने लगती है। चुड़ैल को देखकर राज डर जाता है और उसे रागिनी की बात पर यकीन हो जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? अभी रागिनी वापस आ जाती है। उसे राज की चिंता हो रही थी। वो अपने चाबी से दरवाजा खोलती है और बाहर से ही सब सुनने लगती है। क्यों भूल गए? कुछ सालों पहले प्रियंका नाम की लड़की से तुम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। तुमने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ ना जाने के लिए तुमने उससे शादी करने का वादा तोड़ दिया। और जब वो शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुमने उसे मार दिया और बाद में परदेश चले गए और अब लौटे हो तो इस रागिनी के साथ। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं वही प्रियंका हूँ जिसे बरसों पहले तुमने परलोक सिधार दिया था। तब से बदला लेने के लिए मैं भटक रही थी। आज मौका मिला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल राज को भी परलोक पहुंचा देती है और गायब हो जाती है।
रागिनी अपने पति की लाश की तरफ देखती रहती है।